अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जॉब्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, पाकिस्तान आर्डर डिपार्टमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री में बेशुमार जॉब्स का ऐलान कर दिया है। आज मैं आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो कि BS 16 की परमानेंट असामियाँ हैं, जिस पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इन असामियों के बारे में सब्जेक्ट वाइज असामियों की तादाद, अप्लाई का तरीकाकार बताऊंगा। इसके लिए आपने FPSC की साइट को विज़िट करना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम ट्रेंड एजुकेटर की जो असामियाँ हैं उनकी तादाद देख लेते हैं। ये इसका स्केल जो है वो 16 है। तो कैटेगरी देखते हैं कि पहली कैटेगरी जो है वो ए कैटेगरी में बायोलॉजी है, जिसकी 30 पोस्ट हैं, और बॉटनी की 2 हैं, केमिस्ट्री की 33, कंप्यूटर साइंस की 30, इंग्लिश की 50, इस्लामियात की 22, मैथमेटिक्स की 46, और पाकिस्तान स्टडीज़ की 26, फिज़िक्स की 42, और उर्दू की 34 जो हैं वो सीटें हैं। एज की बात करें तो इसकी एज जो है वो 20 ईयर से लेकर 28 ईयर्स तक है, और इसमें 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन भी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 315 है। तो इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान है। तो इसके लिए जो ये है कि कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री आर BS विद 16 ईयर्स स्कूलिंग इन एजुकेशन आर इक्विवेलेंट, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है उसके पास मास्टर डिग्री है या BS है या MPhil इन एजुकेशन है, PhD इन एजुकेशन है, तो उसके लिए B.Ed का होना ज़रूरी नहीं है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मई 2024 है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि अप्लाई कैसा करना है। तो इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसको आप ओपन करके इस साइट पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपने इस जॉब वाले ऑप्शन पे आना है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट को ओके करना है। ये देखें जी, हम अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर करते हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि डाउनलोड करना है चलान फॉर्म को। तो यहाँ पर आप क्लिक हेयर करेंगे तो आपके सामने ये जो है चलान फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपने डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने जो मेंशन बैंक्स हैं, नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी है, उसमें आपने फ़ीस जमा करवा देनी है। तो इसमें जो देखें कि कितनी कितनी फ़ीस है वो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि 14, 16 और 17 जो स्केल हैं उसकी फ़ीस कितनी है। इसके बाद जो आगे 18 स्केल है उसकी फ़ीस कितनी है, 19 स्केल की कितनी है, और 20 स्केल की कितनी है। तो ये देखें जी, जो BS 16-17 की फ़ीस है वो 300 रुपया है, और जो BS 18 की है वो 750 रुपये हैं। BS 19 के जो हैं वो 1200 रुपये हैं, और BS 20 की जो है वो 1500 रुपये फ़ीस है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने पहले चलान फॉर्म को डाउनलोड करना है, और स्टेट बैंक, नेशनल बैंक या गवर्नमेंट ट्रेजरी में इनकी फ़ीस जमा करवा कर आपने वो रसीद वसूल कर लेनी है। उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे आना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। फ़ीस आपने सबमिट से पहले सबमिट करवानी है। आपने इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना है, मसलन आपने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी मेल पे करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नीचे अगर आप फीमेल हैं तो आप नीचे अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी पे करके दिखा देता हूँ। तो ये उनकी जो डिटेल है जॉब की वो दी गई है। तो ये परमानेंट जॉब है, तो 16 स्केल है इसका। तो आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो सिलेक्टेड जो सीट है वो यहाँ पे सामने नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना CNAC दे देना है, जो भी आपका CNAC वो यहाँ पे आपने देना है। उसके बाद आपने फ़ीस कब जमा करवाई है, जो इसकी डेट होगी आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेनी है। कितनी फ़ीस आपने डिपॉजिट करवाई है, अगर आपने 16 स्केल की करवाई है, 17 के लिए कराई है तो 300 रुपया, और बाकी जो आपको बताया है उसी तरह आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चूँकि हम
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 300 रुपया सेलेक्ट करना है, और किस बैंक में करवाई है आपने, नेशनल बैंक में करवाई है, जिस बैंक में आपने करवाई है उसका आपने मेंशन कर देना है, और ब्रांच का नेम क्या है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लाहौर कर दें, और उसका कोड फर्ज किया है यहाँ पे 111 उसका कोड है वो लिख दें। ठीक है, बैंक लोकेशन कौन सी है, तो यहाँ पे आपने लाहौर में उसकी फ़ीस जमा करवाई है। उसके बाद ये नीचे फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो आप दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड, यहाँ से भी आप जो है वो चलान फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल की जो है वो इशू स्टेज है कि डोमिसाइल आपने कब बनाया है, तो जब भी आपका डोमिसाइल बना है आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है, उसको डेट को ओके कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल आपका किस जगह का है, पंजाब का है, खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ का भी है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जो है वो जेंडर कौन सा है, मेल के लिए कर रहे हैं तो मेल आएगा यहाँ पे, और रिलीजन जो आपका मुस्लिम नॉन मुस्लिम है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल कौन सा है आपका, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे लाहौर कर लेता हूँ। टेस्ट सेंटर, यहाँ पे मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर दिए गए हैं, आपने इसमें से जो भी आपके करीब पड़ता है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं लाहौर कर लेता हूँ। उसके बाद इंटरव्यू सेंटर दिए गए हैं, जो भी आपके करीब पड़ता है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का बताया गया है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वही है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर आपकी इससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो आप यस करें, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपकी जो बीएससी जब आपने जिस सन में की है तो उसकी जो डेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फ़र्ज़ किया आपने 2021 में इसको किया है तो आप यहाँ पे उस डेट को लिख देंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस हैं तो आपने यस करना है, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो नो करना है। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो है उसको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये लिख के आपने साइड पे क्लिक करना है तो ये कोड वेरीफाइड आए हो जाएगा। जब कोड वेरीफाई हो जाएगा तो हम प्रोसीड टू स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले डिटेल दी गई हैं वो यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे री एंटर कहेगा कि अपना री एंटर करें अपना CNAC, तो आपने वो एंटर कर देना है। तो आपका शनाख्ती कार्ड की जो इशू डेट है वो क्या है, तो आपने जब भी आपने अपना शनाख्ती कार्ड बनाया है तो आप उसकी इशू डेट जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट, मसलन आपका नाम अली है तो यहाँ पे आप अली, आपका नाम अली हसन है तो यहाँ पे आप अली हसन लिख दें। आपके फादर का नाम क्या है, जो भी आपके फादर का नाम है यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद एज सिलेक्शन के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि किस हिसाब से आप कर रहे हैं। तो पोस्टल एड्रेस आपने पूरा यहाँ पे लिखना है। मसलन मैं लिख देता हूँ लाहौर, स्ट्रीट नंबर 7, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपने अपना जो है वो फ़ोन नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपका रेजिडेंस का जो है वो आपने दे देना है। ईमेल जो है वो आपने देनी। उसके बाद आपने डिसेबिलिटी को क्लिक करना है। खुदा न खास्ता अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने वैसे इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने ऐड करनी है, तो ऐड एजुकेशन पे आप जाएंगे तो आप जो है आपने ग्रेजुएट उसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन की पोस्ट पे कर रहे हैं अप्लाई, तो आपने ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रिज़ल्ट की जो डेट है वो आपने लिख देनी है, कब रिज़ल्ट आया है। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का आपने लिख देना है कि किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने इसको पास किया है। तो जो भी होगी, मसलन आपका लाहौर से हैं तो आपने लाहौर से कर देना है, जहाँ से भी हैं आपने वो सेलेक्ट कर देना है। और ग्रेड आपका क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ग्रेड होगा ABCDEF जो भी आपका ग्रेड होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिवीज़न आपकी कौन सी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपकी है वो कर लेनी है। मेजर सब्जेक्ट आपके क्या थे वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। मसलन आपके बॉटनी थे, आपकी बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है और उसके बाद उसको सेव कर देना है। जब आप सेव कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपने ये जो हल्फनामा है इसको पढ़ लेना है और इसको क्लिक करके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। जब आप सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे तो एक फॉर्म आपके पास खुलकर आ जाएगा। तो उस फॉर्म, ये थी जो हमारी आज की वीडियो। तो दुआ है कि
अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। यह यहाँ से थोड़ा ये रह गया है कि आपने अपनी जो रीसेंट पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो है वो यहाँ पे आपने करनी है अपलोड। यहाँ पे आप चूज़ फाइल करेंगे तो आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से आप अपनी जो फ़ोटो है उसको चूज़ करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी हो, कामरानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।